हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का तेजस कैडेट क्लासेस में और मैं हूं रमेश सर। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 बनाया था। उसमें बताया था कि कैसे आप बिना फार्मूले के ही किसी भी सवाल को मात्र 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। इस बार भी मैंने इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें कि ये सवाल क्या है, खास बात ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेट के एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे तो ये सवाल हर बार जरूर पूछता है। और अगर अभी तक में आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको सवाल को फिर से बताने का प्रयास किया है कि कैसे आप बिना फार्मूले के ही सवालों को हल कर सकते हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम सभी 15-16 चैप्टर्स होते हैं मैथ के और सभी के हम फार्मूले याद कर सकें, क्योंकि एक एक चैप्टर में 100-150 सवाल होते हैं। तो अगर आपने मेरे तरीके से लगाना शुरू कर दिया तो कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के ही, बिना किसी समस्या के, टेंशन के ही आप जो है सारे सवाल हल कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम को पास करना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं, इस सवाल को लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने फार्मूले बनाया हुआ है। इन सवालों को हल करने के लिए जो भी आप ट्रिकी किताब पढ़ेंगे उसमें फार्मूले दिए होते हैं। मुश्किल क्या होता है, ये फार्मूले इन मौके पे भूल जाते हैं प्रेशर की वजह से। तो मैंने ये फार्मूले हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, हम लोग लगाएंगे बिना फार्मूले के, सिर्फ दिमाग का यूज करके ही हम इन सारे के सारे सवालों को काफी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं पहला सवाल। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। क्या 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ आप देखिए 2 सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे पहला तो ये दिया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, वो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम लोग 2 सवाल इसमें दिए हुए हैं, इसलिए मैंने बताया ना आप पार्ट 1 जरूर पढ़िएगा। पार्ट 1 अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। आइए हम लोग सवाल लगाते हैं और इन सभी सवालों को हम लोग काफी सिंपल इजीली तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 गुनी। मैंने बताया था अगर कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कोई राशि है, कोई अमाउंट नहीं दिया है, आप 100 मान सकते हैं। 100 हो गया। 5 वर्षों में कितना हो गया, यहाँ 5 साल हो गया। 5 सालों में कितना हो गया, 3 गुनी, मतलब कि 100 रुपए कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था ये बैंक 3 गुना नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ यही सबसे खास बात है समझने की आपको। ये बैंक हमें 3 गुना नहीं दे रहा है क्योंकि ये 100 रुपया आपने लगाया है तो कितना हो गया, 3 गुना 300 रुपया हो गया। लेकिन बैंक दे कितना रहा है आपको, ये देखिए ना, इस 300 रुपये में 100 रुपया क्या है, आपका इसमें जुड़ा हुआ है। क्या है इसमें, 100 रुपया आपका जुड़ा है, मतलब बैंक दे कितना रहा है, अपने पास से सिर्फ कितना दे रहा है, 200 रुपये में। और कितने वर्षों में दे रहा है, 5 दे रहा है। ठीक है, तो काट दीजिए यहाँ, 5 को 20, मतलब रेट कितना हो गया, हमारा रेट निकल गया। भाई रेट तो पता करेंगे ना तभी तो हम निकालेंगे। तो रेट कितना हो गया हमारा, 40% हो गया। यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हमने मान लिया 100 रुपए है। 100 रुपए 5 साल चला तो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि बैंक 3 गुना नहीं दे रहा है। आप देखे होंगे जब भी आप 1-2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो क्या करता है, बैंक दुगुना कर दे रहा है। वो दुगुना नहीं करता है, बल्कि उसमें 1 गुना तो आप ही का होता है, वो सिर्फ 1 गुना देता है। ठीक उसी प्रकार ये 100 रुपए है, यहाँ 3 गुना नहीं हो रहा है, बल्कि कितना हो रहा है, 100 रुपया तो आपका ही है। बैंक अपने पास से दे कितना रहा है, सिर्फ इसमें से 200 रुपए दे रहा है। 200 रुपए कितने में, 5 साल में। तो हमने रेट लगा लिया, रेट निकाल लिया, कितना हो गया, 40% हो गया। ये 2 पार्ट्स में सवाल लगेंगे, एक पार्ट तो ये हो गया। अब हम ये देखते हैं सवाल आगे क्या कर रहा है, वो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगा। मतलब ये जो 100 रुपया है, कितने साल, हमको साल निकालना है। रेट यहाँ निकाला है मैंने, कितना निकाला है, 40 निकाला है। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, मतलब कि 500। 5 गुना मतलब 500। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। और ये सवाल टेट में एकदम फिक्स है। इस सवाल को जैसे आप देखिएगा, लगाइएगा, टेट की जो बुक है वो निकालिएगा, सॉल्व पेपर, इसको हल कीजिएगा, देखिएगा बहुत इजी। सारे एग्जामों में ये आते हैं, लेकिन टेट में मैंने विशेष रूप से देखा एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। बैंक, एसएससी, सिविल में ये सब जरूर आने हैं। यहाँ देखिएगा
क्या कह रहे हैं, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगा। मैंने मान लिया 100 हो गया, यहाँ मैंने रेट कितना निकाला, 40% निकाल लिया है, और 5 गुनी मतलब 500। लेकिन यहाँ बैंक 5 गुना नहीं दे रहा है, मतलब ये कि बैंक आपको अपने पास से बैंक कितना दे रहा है, 100 रुपया तो आपका है, इसमें 100 माइनस कर लिया मैंने, कितना बच गया, 400 बच गया, और रेट कितना है, 40। ठीक है, मतलब कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 साल इस धन को रख देंगे, ठीक है, ये 10 वर्ष पूछ रहा है ना कितने वर्षों में, तो 10 वर्ष अगर हम इसको रख दें तो ये हमारा धन क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल सा फंड है। पार्ट 1 में मैंने आपको इसलिए बताया था, 100 रुपया मान लिया, 5 साल रखा, 3 गुना हो गया। लेकिन बैंक यहाँ 3 गुना नहीं दे रहा है, हमको क्या दे रहा है, 100 रुपया तो आपका ही लगा हुआ है, तो 200 रुपया अपने पास से दे रहा है। तो और कितने सालों में, 5 सालों में कट हो गया, कितना हो गया, 40% हो गया। मतलब ये कि ये रेट कितना है, 40%, हमने रेट निकाल लिया पहले। फिर उसके बाद क्या करें, कितने वर्षों में वो 5 गुनी हो जाएगी, क्या लिखे, 100 दिया हुआ है, तो ये रेट हमने निकाल लिया ना यहाँ पे 40%, 5 गुनी हो जाएगी मतलब 500। लेकिन बैंक ये 5 गुना नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि 100 रुपया तो आप ही का लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 माइनस कर दिया, तो 400 बटा 40, मतलब कि 10 वर्ष अगर वो धन हम उस बैंक में रख देंगे तो ये हमारा धन क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। देखिए मैंने काफी सिंपल तरीके से इसको लगा दिया है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और आपको काफी इजी लग रहा है, प्रैक्टिस करने के ऊपर है, तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और कभी कभी आप कमेंट नहीं करते हैं या लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने यूं ही वीडियो बना दिया, इसलिए आप जरूर किया कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है कि आप मेरी वीडियो को समझ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। अभी जब वैकेंसियां आनी शुरू होंगी तो मैं खुद भी डेली बाय डेली वीडियो बनाऊंगा और नए नए टॉपिक और नई नई चीज़ें आपको जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, सारी चीज़ें मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे सवाल करते हैं। दूसरा सवाल भी सेम टू सेम ऐसे ही है, रेट दिया रहेगा तो वर्ष पूछ लेगा, ईयर पूछ लेगा, ईयर दिया रहेगा तो रेट पूछ लेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा मुझे जरूर बताइएगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा आपको समझाने का। यहाँ हम जो है दूसरा उसमें देखिए 10 साल दिया था, ये हमारा जो ऑप्शन था ये क्या था, सही था। दूसरा इसमें क्या है, एक राशि 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है। एक राशि, कोई राशि नहीं दिया है, अगर एग्जाम में धन दिया होगा तो आप धन लिख सकते हैं। कोई राशि, एक राशि दिया है, हमने मान लिया 100 रुपए हो गए। ठीक है, 3% की दर से, यहाँ पे कितना हो गया, 3%, इसमें देखिए परसेंट दिया हुआ है, दर से कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, मतलब कि 400 हो जाती है। आप यहाँ देखिए, ये इस पे 100 रुपया तो आप ही का लगा है, 400 जो दे रहा है बैंक, 100 रुपये का 400 रुपया दे रहा है 4 गुना, तो इसमें क्या है, 100 रुपया तो आप ही का है, तो बैंक अपने पास से दे कितना रहा है, 300 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है, 300 रुपये, कितने पे रेट पे, 3 की रेट पे दे रहा है, काट लीजिए, तो कितना हो गया ये 100, कितना हो गया, 100 निकल गया हमारा। अभी ये आधा ही सवाल लगा है, पूरा सवाल ही बाकी है। क्यों, एक राशि 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, यहाँ देखिए तो 4 गुनी हो जाती है, वो कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, हमने मान लिया कि एक राशि है 100 रुपये हो गया, 3% हो गया, 4 गुनी हो गई, तो मतलब कि 400 रुपये हो गई। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया ना कि बैंक 4 गुना नहीं दे रहा है, क्योंकि 100 रुपया तो आपने खुद लगा रखा हुआ, बैंक अपने पास, हमको ये देखना बैंक अपने पास से कितना दे रहा है, तो इसमें बैंक अपने पास कितना दे रहा है, 100 घटा देंगे तो 300 दे रहा है, और ये बटा 3 हो गया, यहाँ 100 वर्ष आ गया। अब हमको ये देखना है कि वो कितने प्रतिशत की दर से, रेट निकालना है मुझे, तो 7 गुनी हो जाती है। यहाँ देखिए तो ये क्या है, 100 रुपये है, हमने यहाँ पे 100 निकाल लिया है, चलिए हो गया। और क्या कर रहे हैं, 7 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 700 हो जाएगा। ठीक है, क्या हमने निकाल लिया, कह रहा है कितने प्रतिशत की दर से वो 7 गुनी हो जाएगी। हमने ये मान लिया 100 रुपया है, यहाँ देखिए हमने निकाला है 100 निकाला हुआ है, 700 रुपये हो गए। तो यहाँ हमको ये देखना है कि आखिर बैंक अपने पास से कितना दे रहा है, तो 100 रुपये तो आपका ही है, बैंक अपने पास से कितना दे रहा है, 600 रुपये दे रहा है, कितने में 100। ठीक है, हम यहाँ कर देते हैं, कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब कि जो रेट है वो कितना है, 6% का रेट है, मतलब बैंक का जो रेट है ब्याज देने का वो कितना है, 6% है।
तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले तो ये देखना है कोई अमाउंट नहीं दिया है, 100 मान लेंगे और 3% की दर से 4 गुनी हो गई। तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये 4 गुनी तो बैंक दे नहीं रहा है ना, हमको तो बैंक जो है सिर्फ ये तो हमारा पैसा है, बैंक अपने पास से कितना दे रहा है, 300 रुपये दे रहा है। कितना परसेंट की दर से, 3% की दर से। हमने निकाल लिया 100, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वो कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। वही अमाउंट वही रहेगा, 100 रहेगा। हमने यहाँ 100 ये निकाला ही है यहाँ पे, ठीक है। और 7 गुनी मतलब कि 700 रुपए। हमें ये देखना होगा बैंक अपने पास से कितना दे रहा है। तो बैंक में कितना दे रहा है, यहाँ पे देखिए तो 600 अपने पास से दे रहा है, क्योंकि 100 रुपया तो आपका ही है, और बटा 100 यहाँ कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट कितना हमारा आ गया, 6% आ गया। ऐसा है कि आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो पहला इसका जो पार्ट्स है वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आप ये सवालों को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6% हमारा जो क्या है, ये हमारा 6% आंसर हो जाए। इसको प्रयास कीजिएगा, किताबें खोलेंगे आप बहुत सारे ट्रिकी मिलेगा और एक भी एग्जाम में याद नहीं आएगा। आप खुद ने देखा होगा कि अगर आप सवाल हल करते हैं, जो याद होता है वो भूल जाता है। खैर ये तो मैथ है, दिमाग से उतर जाएगा एक बार तो फिर आएगा नहीं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा, और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसे आप जरूर सीखिए। आइए चलते हैं हम लोग दूसरे सवालों की तरफ। ये जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में क्या है, कोई धनराशि, यहाँ देखिए मैंने सही बटा एक सवाल लिया है ताकि आप इस तरह सवाल अगर आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, कि 10 से 10 गुनी हो जाती है, ठीक है। कोई धनराशि, जैसे कोई धनराशि इन्होंने मान लिया 100 रुपया होगा भाई, 4 दुनी 8, 8 1 9/2, मतलब इतना इसका रेट है, ठीक है। कितने रेट पे चल रहा है, कितनी गुनी हो जा रही है, 10 गुनी हो जा रही है। मतलब 100 रुपए का 10 गुनी कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। कितना हो गया, 1000 रुपए हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि आखिर ये बैंक दे कितना रहा है, मैंने को बताया था ना, हमको ये देखना है पहले तो ये अगर कोई अमाउंट दिया है, अगर 1000 2000 5000 दिया है, उसका 10 गुना 5000 दिया है तो 10 गुना 50000 हो जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन अमाउंट अगर नहीं दिया तो आप 100 रुपये मानिएगा। यहाँ मैंने यहाँ परसेंटेज इतने की दर से रेट दे रहा है तो 9/2 कर लिया मैंने। यहाँ 4 गुनी 8 1 9/2, 10 गुनी मतलब कि 1000 हो गया। तो हमको ये देखना है कि आखिर बैंक अपने पास से कितना दे रहा है, ठीक। आप यहाँ देखेंगे तो बैंक जो है अपने पास से कितना दे रहा है, 100 रुपये घटा दीजिए, कितना हो गया 900 रुपया, और रेट कितना है 9/2 है। ये 2 यहाँ चला जाएगा और 9 से यहाँ आप काट दीजिए, 9 एकम 9, तो ये क्या हो जाएगा 100 गुणे 2, 100 गुणे 2 मतलब क्या हो गया कितना 200, ठीक है। इतना तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, वो किस दर से 3 गुनी हो जाएगी, किस दर से क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो हम 3 गुना निकालते हैं, पैसा वही रहेगा हमारा 100 रुपीज रहेगा। 3 गुनी मतलब हमारे ये यहाँ देखिए यहाँ पर निकाला है मैंने, वो साल निकाल लिया 200, यहाँ 200 हो गया। एकदम जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगाइए, एकदम सिंपल सा फंडा है। 3 गुनी यहाँ मतलब 100 रुपये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैंक अपने पास से कितना दे रहा है, सिर्फ 100 रुपये माइनस कर देंगे, 200 रुपया दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे 200/200 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट हमारा क्या आ जाएगा 1% है। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा बटे वाला सवाल है, भिन्न वाला सवाल है, थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाती है। फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। कोई धनराशि इतने की वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है। हमने मान लिया कोई धनराशि है नहीं है, तुमने 100 रुपया मान लिया, इसको हमने कर लिया सही कर लिया, 4 गुनी 8 1 9/2, 10 गुनी मतलब कि 1000 हो गया। तो लेकिन हमको ये देखना होता है कि इसमें 100 रुपया तो मेरा मिला हुआ है, बैंक अपने पास से कितना दे रहा है। तो बैंक अपने पास से कितना देगा, 100 रुपया हमने माइनस कर दिया, 900 रुपया दे रहा है, इतने के इंटरेस्ट रेट से दे रहा है तो 9/2। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे जब ये 3 पार्ट्स हो गए ना, 1 2 ये 3, ये क्या हो गया यहाँ चला गया, ठीक है। तो और ये 9 से मैंने 9 काट दिया, 100 बच गया। 100 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100 गुणे 2, तो मैंने क्या हो गया ये 200 रुपये हो गया, मतलब कि 200 आपका निकल गया, 200 साल निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले सवाल में कर रहा है वो किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर पैसा वही हो, मतलब कि पैसा वही हो तो वो 3 गुना, यहाँ देख रहे हैं आप 200 साल मैंने निकाल लिया यहाँ पे,
तो 3 गुनी मतलब कि 300 हो गया। 300 हो गया तो क्या करेंगे हम लोग इसमें कि हमने ये देखेंगे कि आखिर बैंक अपने पास से कितना दे रहा है। तो हम देख रहे हैं 100 रुपया तो मेरा ही है, बैंक अपने पास से कितना दे रहा है, 200 दे रहा है। तो 200 बटा 200 कर देंगे तो कितना हो गया, 1%। मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। आपने देखा कि मैंने क्या किया है, बिना किसी फार्मूले के ही सारे सवालों को हल कर दिया है। आप भी चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी सारे सवाल हल कर सकते हैं। तैयारी करने का बहुत ही कम टाइम है, और जो है कि अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, अगले 1-2 महीने में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और अगर आपने प्रयास किया तो भविष्य काफ़ी बेहतर हो सकता है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट के साथ, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे लगेगा कि मैंने ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया। थैंक यू।